नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो रमज़ान आपका कैसे जा रहा है, कैसे गुज़र रहा है? कुछ लोग लंदन और यूरोप में रहते हैं और बड़े परेशान हैं कि 17, 18, 19 घंटे के रोज़े हैं। आहा, उनको बड़ा दुख महसूस होता है। और कुछ लोग तलाश करते हैं कि जहाँ रमज़ान के महीने छोटे हो, दिन छोटे हो, वहाँ चला जावे तो कितना अच्छा होगा। ये रमज़ान गुजारने का तरीका नहीं है। रमज़ान कैसे गुजारेंगे, आज हमारा डिस्कशन उस पर होगा। नंबर 1, रमज़ान को एहतिसाब, एंथुजियाज़म के साथ हम रमज़ान फॉलो करें। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एहतिसाब। नंबर 2, रमज़ान कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रमज़ान के रोज़े लिख दिए गए हैं हमारे ऊपर, जिस तरह से हमसे पहले के लोगों पर लिखे थे, ताकि हम तकवे वाले हो जाए। यानी तकवा अगर नसीब हुआ तो आपका रमज़ान कामयाब। अगर रमज़ान के महीने में आपने तकवा नहीं पाया तो साल भर आप तकवे के से महरूम हो सकते हैं। तो रमज़ान के महीने में तकवा पाने की कोशिश होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लोगों की गिबत ना करें, ज़बान पे कंट्रोल करें, अपने गुस्से पर, अपने टेम्पर पे कंट्रोल करें। इस तरह करने से रमज़ान में सेल्फ कंट्रोल आता है और तकवा आता है। रमज़ान में सिर्फ भूखा प्यासा रहना थोड़ी है। अगर आप ये सोच के रमज़ान गुजारेंगे कि मेरा 5 किलो कम हो गया, मेरा रमज़ान सक्सेसफुल, तो आपका रमज़ान फ्लॉप। अगर आपने ये सोचा कि मैंने रमज़ान में इतना पैसा कमा लिया, रातों को बिजनेस करके फ्रूट्स बेचा और चिकन बेची, तो आप खुश हो गए, तो आपने रमज़ान को फेस्टिवल बना दिया। आपको रमज़ान तकवे का महीना है, आपको तकवा बनाना चाहिए। तकवा कैसे बनता है? सुन्नत पर अमल करने का। सुन्नत क्या है रमज़ान की? कि दिन में रोज़े रखें, और रोज़े रखने में अगर किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपके साथ झगड़ा करने की कोशिश की, तो आप उसे कह दीजिए मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। बस अवॉइड करो झगड़ा करना, ये सुन्नत है। और ऐसा करने से सेल्फ कंट्रोल आएगा, यकीनन आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी रमज़ान बेहतरीन महीना है। बेहतरीन महीना है रमज़ान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी। क्यों? कि जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो जिन चीज़ों पर पाबंदियाँ हैं, उन चीज़ों पर सेल्फ कंट्रोल करते हैं, तो हमारी लीडरशिप हमारे ऊपर पहले एस्टैब्लिश होती है कि हम अपने ऊपर लीडरशिप कंट्रोल एस्टैब्लिश करें। उसके बाद में फैमिली आती है, उसके बाद में लोग आते हैं, है ना। आज हम फतवे देते रहते हैं लोगों को, ये करो, ये मत करो। तो रमज़ान में सेल्फ कंट्रोल्स के ज़रिए लीडरशिप अपॉन वन सेल्फ ये पाई जाती है। तो तकवा इसके ज़रिए आता है। रमज़ान में और क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ख़त्म कुरान नहीं बल्कि तिलावत कुरान जितना हो सके उतना, और साथ ही साथ क़ियामुल लैल। मन साम रमज़ान, जिसने रमज़ान का महीना पाया और रातों को क़ियाम किया, उसके सारे गुनाह माफ़। अब यहाँ क़ियाम से मुराद तरावी की नमाज है, जिसको क़ियामुल लैल कहते हैं। अब तरावी की नमाज हम पढ़ते हैं, अगर मस्जिदों में कोरोना की वजह से बंद है तो आप घर में पढ़ेंगे, और अगर मस्जिद में है तो बेहतर है कि आप मस्जिद में जाके पढ़िए। ईमान और एहतिसाब के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कह रहे यार ये क्या लंबी लंबी रकातें पढ़ाते हैं, 8 रकात, पहली रकात तो 20 मिनट की हो गई। ये अगर आ गया तो आपके एहतिसाब में खरोच पहुँच गई, यानी नुकसान हो गया। बल्कि सहाबा किराम के ज़माने में आपको पता है क़ियामुल लैल कितना लंबा होता था, कितनी लंबी नमाजें होती थी। सहाबा किराम कहते हैं कि हम में से कुछ लोग लकड़ी लेकर टेक देकर खड़े रहते थे, और कभी कभी तो इतनी लंबी क़ियामुल लैल हो जाती थी कि हमें डर लगता था कि कहीं सहरी छूट न जाए, सहरी छूट न जाए। और हमारी नमाजें, हमको तो पता है भैया, 1.25 घंटे में मौलाना साहिब ईशा की नमाज, सुन्नतें और तरावी वितर सब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो 1.25 घंटे में पूरी नमाजें हो जाती है। उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि मौलाना ने बहुत लंबी पढ़ाई, दूसरी रकात, तीसरी रकात। क्यों? एहतिसाब की कमी है। तो रमज़ान गुजारने के लिए क़ियामुल लैल है, और जिसने एहतिसाब के साथ, ईमान तो है ही, एहतिसाब के साथ क़ियामुल लैल किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। गुनाह माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान अचीव करने के लिए, रमज़ान की भलाइयाँ अचीव करने के लिए सारे गुनाह माफ़ कराना ज़रूरी है। बस
आप कोई भी उम्र के हो, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेजियन है या पेरेंट्स है, कोई भी है, कोई भी है, याद रहे मौत कभी भी आ सकती है। शायद आज रात को आ जाए, शायद कल आ जाए, शायद ईद न देखनी पड़े और रमज़ान कर ले। तो रमज़ान में अगर गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उस हाल में अल्लाह के पास जाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुन मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादिअतन मरदिया। अब देखो, अगर मौत आ गई कि गुनाह माफ़ हो गए और जब रूह लेने के लिए अचानक फरिश्ते आ जाते हैं, आज तो मौत कितनी आम हो चुकी है, देखिए लड़ाइयाँ हो रही है, कोरोना हो रहा है, क्या क्या बीमारियाँ हैं। तो जब ऐसी बीमारियाँ आ जाती है, अचानक मौत आ सकती है आपकी मेरी, उस हाल में मौत आए कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए हो। और रमज़ान का महीना यही ऑफ़र करता है, अपने सारे गुनाह माफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।